हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 12 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट, क्योंकि मैं खुद भी देकर आई हूँ। बस उसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना था। जिनका अभी नहीं हुआ है एग्ज़ाम, उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी उससे। एंड आई एम सो टायर्ड, सो इफ़ यू सी माई आईज अ बिट swollen आप प्लीज़ बेयर विद दैट। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग और मैथ्स की, बिकॉज थोड़ा सा कुछ बताना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इजी पेपर आया था। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, बेहद ज़्यादा इजी था। जैसे फॉर्मूला बेस्ड थे सारे क्वेश्चंस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सब दे रखा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि दिस शुड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। आपसे हो जाना है वो क्वेश्चन, राइट। और ऐसे ही सारे, यानी कि मैथ्स बेहद ही ईजी आई है। क्वांट में मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो चैलेंजिंग था। डीआई के भी क्वेश्चन मजाक थे, लिटरली मजाक थे। इतना डेटा भी उन्होंने इतना इजी डाला था कि कोई भी कर लेगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे सीरीज के जो कि हाँ, आपको लग सकता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन वो भी हो जाने हैं सोल्व अगर आपके पास टाइम होगा तो। बाकी रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही काफ़ी इजी थे। अब अगर मैं बात करूँ जीएस की, जीएस में मैंने क्वेश्चंस लिखे भी हैं यहाँ पे जो मुझे याद थे, ताकि आपको पता चल जाए। जीएस में केमिस्ट्री से दो तीन क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक पूछा था, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, यानी कि एयर में जो जाएगी गैस वो कौन सी जाएगी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। आर्टिकल 15 से क्वेश्चन था, यानी कि जिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट और ऑल दैट, तो वो कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 15। फिर बड़े गुलाम अली खान, इनका पूछा था घराना। देन दो क्वेश्चंस आए थे क्रिकेट में, क्रिकेट से एक क्वेश्चन था कि उनका इंटरवल टाइम कितना होता है, समथिंग लाइक दैट। और एक क्वेश्चन था कि आप आउट नहीं कर सकते किसी क्रिकेटर को, किसी बैट्समैन को। चार ऑप्शंस थे, उनमें से एक आपको चूज करना था कि किस बेसिस पर आप आउट नहीं करते उन चार ऑप्शंस में से, ठीक है। फिर कनव डायनेस्टी से एक क्वेश्चन था। स्वच्छ भारत अभियान से एक क्वेश्चन था कि जो अभी रिवील करा है जो भी एडिशन, वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है, वो वेस्ट मैनेजमेंट उसका आंसर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। त्रिपुरा के सीएम पूछा था। हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम है नारी को नमन, उसमें उन्होंने पूछा था कि जो वुमेन है उनको बेसिकली कम, क्या बोलते हैं, किराया पे करना पड़ेगा, तो वो कितना कम, कितने प्रतिशत उनको बेसिकली उसमें लाभ मिला है, वो पूछा था। देन पद्मश्री से एक क्वेश्चन था। रोलिंग प्लान से, इसके बारे में मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था, तो मैं छोड़ के आ गई हूँ। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे फॉर्मूला पूछा था। एंड देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, ये पूछा था। सोयल, या हाँ, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन 12 ये हो गए हैं, दो तीन केमिस्ट्री से। करीब करीब 15 क्वेश्चन का ये आपको आइडिया लग जाएगा। 15 क्वेश्चन यहाँ से आए थे जीएस में। अब अगर मैं बात करूँ इंग्लिश, सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में बोलना चाहूँगी। इंग्लिश का पैटर्न मुझे चेंज लगा है। दो तीन क्वेश्चंस आए थे स्पेलिंग से। एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि चार ऑप्शंस में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ था, जिसमें हर सेंटेंस में दो तीन वर्ड्स गलत लिखे हुए थे, यानी कि उनकी स्पेलिंग्स गलत थी। तो आपको वो सेंटेंस चूज करना था जिसमें कि सारी ही स्पेलिंग्स सही हों, ठीक है। इस तरीके से जनरली नहीं आता है। जनरली आपको चार वर्ड्स दिए जाते थे अभी तक, और उनमें से या तो आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है या फिर करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, ऐसे आता था अभी तक। लेकिन इस बारी थोड़ा सा पैटर्न चेंज लगा मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ इस चीज़ को। तो आपको पूरा सेंटेंस मिला था हमें, और उसमें से आपको चूज़ करना था कि सारे जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वो किस सेंटेंस में है। एक इस तरीके से था। दूसरा तरीका एक और स्पेलिंग एरर का ही आया था, मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो भी एक डिफरेंट तरीके से ही था। हाँ, उसमें ऐसा था, आपको एक सेंटेंस ऊपर दिया है और चार ऑप्शंस में चार वर्ड्स हैं उस सेंटेंस में से। बेसिकली है वही, लेकिन बस इसमें एक अलग ये हुआ कि उन्होंने सेंटेंस दे दिया ऊपर, और जो सही था वो आपको चूज करना था। लीव्स एंड बाउंड्स का मीनिंग आया हुआ था। एक एक्टिव पैसिव आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं था। एक क्वेश्चन आया था, देखो जनरली मैं इंग्लिश को बोलूँगी कि मॉडरेट आई थी, मैं इजी नहीं बोलूँगी, बिकॉज इजी नहीं थी वो।
जिनको इंग्लिश आती है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए तो हमेशा, जिसके लिए जो भी सब्जेक्ट ईज़ी होता है वो उनको ईज़ी ही लगेगा, तो उनके लिए मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। इंग्लिश मॉडरेट थी, आप ईज़ी नहीं बोल सकते। जो उन्होंने क्लोज टेस्ट भी दिया था वो भी ठीक ठाक था। जो उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, यानी कि अप्रोप्रिएट वर्ड से सब्सटीट्यूट करना था अंडरलाइंड वर्ड, उसमें जो 4 ऑप्शन दे रहे थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे इन मीनिंग्स, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप देखते ही बता दोगे कि ये सारे के मीनिंग्स अलग-अलग हैं, सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, तो डायरेक्ट आप लगा दोगे, ठीक है? ऐसा नहीं था, बहुत ही सिमिलर मीनिंग के आपको ऑप्शंस दिए गए थे, तो ये चीज़ उस पोर्शन को मॉडरेट बना देती है ईज़ी से। कुछ इस तरीके से इंग्लिश आई थी। इंग्लिश में बाकी मेरे को एज़ सच क्वेश्चंस याद नहीं है, बट या आपको पैटर्न चेंज देखने को मिल सकता है। इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ज़्यादा लगा कि जीएस पे फोकस है इस बार एग्जामिनर का ना। जिन्होंने भी एग्ज़ाम बनाया है उन्होंने जीएस भर भर के अलग अलग तरीक़ों से दी है, क्योंकि जो जनरली क्वेश्चंस आते थे, डांस से पूछ लिया, फेस्टिवल से पूछ लिया, टेम्पल से पूछ लिया, रिवर्स से पूछ लिया, डैम्स, नेशनल पार्क्स एंड आर्टिकल्स से तो भले है इसमें भी एक क्वेश्चन, बट स्टिल उन सब से कुछ नहीं आया है। हिस्ट्री जो हम मेन पढ़ते थे, जैसे मुग़ल डायनेस्टी को बेहद ज़्यादा मुग़ल सल्तनत को इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो उसमें से भी कुछ नहीं था। तो जो बेसिकली हम कोर समझ के चलते हैं ना कि ये तो करना ही करना है उसी में से नहीं आया है जीएस में, तो इसलिए मुझे लगा कि जीएस थोड़ी चैलेंजिंग थी। और इस बारी साइंस का भी पोर्शन डाल रहे हैं। मैंने पहली शिफ्ट के भी एनालिसिस देखे हैं, तो उनमें भी साइंस का पोर्शन था काफ़ी ज़्यादा, 5 से 7 क्वेश्चन लोग बोल रहे थे। केमिस्ट्री के भी आज आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। मुझे एक याद था, मैंने आपको बता दिया। बाकी या दिस वाज द रिव्यू फॉर यू गाइज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इफ़ यू हैव योर एग्ज़ाम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इनमें से आपने जो भी पोर्शन नहीं करा है, मैं बोलूँगी जाते जाते एक बारी देख लेना। वैसे तो बेहद ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है जीएस का पोर्शन, ऑफ कोर्स मैं और बाकी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इजी ही आई है अभी तक सारी शिफ्ट्स में, मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स जो हैं उनमें। इंग्लिश मेरी शिफ्ट में मॉडरेट रही है, बाकी पता नहीं। जीएस चैलेंजिंग है। जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है ना, रिसेंट के पद्मश्री और ये पद्म विभूषण भूषण, ये सब आप देख लेना, ठीक है? सो या दिस वॉज द वीडियो फॉर यू गाइज। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज़ इग्नोर करना एंड बहुत अच्छे से पेपर करके आना, एग्ज़ाम करके आना। बाकी मेरी क्लासेस भी अभी मैं नहीं ले रही हूँ, मैं अभी शॉर्ट्स भी नहीं डाल रही हूँ, तो वो भी रिज्यूम करेंगे, उसको देखेंगे बाद में, बिकॉज आई हैड सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, सो मैंने वो बीच में रोक दी थी। बाकी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, फिलहाल का फोकस ये होना चाहिए। वी विल सी आफ्टर दैट क्या करना है। एंड या अच्छे से करके आना। बाय।